नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप तो मोस्ट इंपोर्टेंट्स का नाम सुनो और बस भगदड़ मच जानी चाहिए। जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बात और ध्यान रख लेना है कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहां पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। वो नोट्स कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग आज क्लास पर चलते हैं। क्लास है हमारी कक्षा 6वीं संस्कृत। वृक्षाः सत्पुरुषाः एव पंचदशः पाठः मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन MIQ जिन्हें हम बोलते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला देखिएगा और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट्स हैं और आपका अंतिम पार्ट चल रहा है, इसके बाद आपका सिलेबस हो जाएगा फिनिश, ठीक है ना। और पूरी आपकी जितनी भी आपने देखा है कि 1 चैप्टर से लेकर के और अंतिम हमारा जो 15 चैप्टर है पूरा हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसके बाद आप लोग इसकी तैयारी करते रहिए। जो भी समस्या हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में देते जाइएगा। और मैग्नेट ब्रेन्स को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेगा क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। पूरा का पूरा शुरू से लेकर के एंड तक। बुक तो आपके पास होगी नहीं क्योंकि मार्केट में भी नहीं आई है। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको दोनों चीजें प्रोवाइड करा रहा है, बुक के साथ साथ सॉल्यूशन भी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक पहला, प्रदर्शनी कुत्र आयोजिता अस्ति। प्रदर्शनी कुत्र आयोजिता। प्रदर्शनी का मतलब समझते हैं क्या है? अर्थात एक प्रतियोगिता जो देखें, प्रदर्शनी बना करके डायग्राम बना करके उसको दिखाने के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई विद्यालय में, ठीक है ना। तो कहां पर रखी गई थी? गृहे, घर में, क्रीड़ांगणे, खेल के मैदान में, विद्यालय, विद्यालय में, एतेषु कश्चन अपि नास्ति, या इनमें से कहीं नहीं। बताइए जल्दी से, कहां पर भी? उन्होंने कहा प्रदर्शनी कुत्र आयोजिता अस्ति, विद्यालय। विद्यालय में क्या की गई थी? एक प्रदर्शनी का कार्यक्रम रखा गया था शिक्षकों के माध्यम से और बच्चे वहां पर देखने गए थे, ठीक। प्रदर्शनी कुत्र माने कहां, आयोजिता माने आयोजित की गई, अस्ति माने है, आयोजित है, ठीक है। तो विद्यालय, विद्यालय में। फिर इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक दूसरा जिसमें लिखा है के कष्टानि सहित्वा अपि अन्येषां हितं कुर्वन्ति। के माने कौन, के मतलब कौन, कष्टानी माने कष्टों को, सहित्वा माने सह करके, अपि माने भी, अन्य साम माने दूसरों के, हितम माने हित को, हित या दूसरों का कल्याण, कुर्वंती माने करती हैं। बताइए कौन है ऐसा जो स्वयं कष्ट भोग जल करके, मतलब ऐसा कहते हैं स्वयं जल करके दूसरों को प्रकाश देने वाला कौन है? तो बोले वृक्ष। वृक्ष स्वयं धूप में खड़े रहते हैं लेकिन दूसरों को क्या देते हैं? छाया देते हैं। दुर्जन व्यक्ति, दुर्जनाः, सज्जनाः, सज्जन व्यक्ति, शिक्षकाः, शिक्षक, एतेषु कश्चन अपि नास्ति, या इनमें से कोई नहीं। बताइए के कष्टानि सहित्वा, कौन कष्टों को सह करके, अपि अन्येषां हितं कुर्वन्ति, दूसरों का हित करते हैं। बताइए कि माने कौन, कष्टानि माने कष्टों को, सहित्वा माने सह करके, अपि माने भी, अन्येषां माने दूसरों के लिए, हितम माने कल्याण, कुर्वन्ति माने करते हैं, दूसरों का कल्याण। सज्जन व्यक्ति करते हैं दूसरों का कल्याण। सज्जन व्यक्ति क्या करते हैं? दूसरों का कल्याण करते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हम लोग चलेंगे तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर का प्रश्न आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। लिखा हुआ है दश हृद शमः कः भवति। दश हृद शमः, समझ रहे हैं ना? 10 मतलब 10 और हृद माने तालाब, ठीक है ना। 10 तालाबों के समान, कहा माने कौन होता है? 10 तालाबों के समान। आप 10 तालाबों को क्या कर लीजिए, बनवा दीजिए, या द्रुमः, सत्पुरुषाः या पुत्राः। 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र होता है।
एक पुत्र का पालन पोषण करना, अगर पुत्र को आपने सज्जन बना दिया है और पुत्र को अगर आपने आज्ञाकारी बना दिया है तो 10 तालाब बनवा दीजिए, परोपकार कर दीजिए, या एक पुत्र को पाल करके उसको आज्ञाकारी और अच्छे संस्कारों से युक्त बना दीजिए, तो समझ लेना कि आपका पुण्य बिल्कुल बराबर है। और 10 पुत्रों का पालन कर लीजिए या एक वृक्ष को लगा लीजिए तो उसका भी पुण्य आपको, उसका भी फल बिल्कुल एकदम बराबर होता है। तो 10 हृदय समः कह भवति, 10 तालाबों के समान कह माने कौन, भवति माने होता है। तो एक पुत्र का पालन पोषण करना और उसमें संस्कार दे देना, ये 10 तालाबों के बराबर होता है। चाहे 10 तालाबों को आप बनवा दीजिए और चाहे एक पुत्र को पाल करके उसमें अच्छे संस्कार दीजिए। इसके बाद दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 4, वहंती नद्याः दुहंती। ठीक, जल्दी से बताइए, वहंती नद्याः, नदियां बहती हैं, इसके आपको ये बिल्कुल ऐसे देना है जो इससे इसका विशेषण हो। नदी का विशेषण क्या, नदियां क्या करती हैं, बहती हैं। तो दुहने का काम कौन करता है, गावः लता वृक्षा एतेषु कश्चन अपि नास्ति, या इनमें से कोई नहीं। जी बता दूं मैं आपको, गावः का मतलब गाय होती हैं, लता का मतलब होता है फूल पत्तियां होती हैं, और वृक्षा का मतलब वृक्ष होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं। ठीक, तो ये नदियां बहने का काम करती हैं तो गाय दुहने का काम करती हैं। गाय क्या करती हैं, दूध दुहती हैं, गाय का दूध दुहा जाता है, इसलिए गावः दुहंती। तो अगला नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, गावः, गावः दुहंती नद्याः बहंती। ऐसे भी आपकी परीक्षा में आएंगे क्योंकि ये आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सरल भी होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 5 पर। प्रश्न क्रमांक हमारा 5 क्या कहता है, ध्यानपूर्वक देखें। सरोवरः इत्यस्य पर्याय पदम किम अस्ति, सरोवर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। पर्यायवाची आप समझते हैं, देखिए मैंने आपको कई बार बतलाया है बीच बीच में जब मैं आपको पढ़ाता हूँ, एक्सप्लेनेशन करता हूँ उसका चैप्टर का, तो एक समान अर्थ को देने वाले पदों को हम पर्यायवाची कहते हैं। एक समान अर्थ देते हैं, जैसे सरोवर लिखा हुआ है, सरोवर का मतलब हृदय भी होता है, तालाब भी होता है। द्रुमः यहाँ दिया हुआ, द्रुम का मतलब होता है वृक्ष, वृक्ष, हृदय का मतलब सरोवर तालाब होता है, वारिवाह का मतलब मेघ होता है। एतेषु कश्चन अपि नास्ति, है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग आंसर दे सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से, आप लोग आंसर देते जाइएगा जल्दी से। हृदय, हृदय का मतलब होता है तालाब, सरोवर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 पर चलेंगे। एक पदेन उत्तरत, क्या लिखा हुआ है, एक पद के द्वारा आंसर दो। यहाँ लिखा है एक पदेन उत्तरत, मतलब एक पद के द्वारा आपको क्या करना है, उत्तर देना है। चलिए, लिखा हुआ है परोपकाराय का वहंती, परोपकार के लिए, परोपकाराय में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। परोपकाराय का मतलब कौन, वहंती माने बहती हैं, परोपकार के लिए कौन बहती हैं। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर वृक्ष की बात भी कह गई है, गाय की बात भी कह गई है, और यहाँ मेघों की बात भी कही गई है। तो आप देखिए यहाँ पर स्त्रीवाची का लगा हुआ है, तो स्त्रीवाची आपको मालूम है कि नदी है, यहाँ पर एक नदी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नद्याः। परोपकाराय नद्याः वहंती, परोपकाराय नद्याः वहंती। कई लोग तो ये सोच रहे होंगे सर आपने नदी क्यों नहीं लिखा, नदी क्यों नहीं लिखा, ऐसा भी सोच रहे हैं क्या कोई, कमेंट में आप लोग देते जाइएगा। नदी लिख सकते थे, लेकिन अगर यहाँ पर वहंती की जगह ये होता वहती, अगर ये होता तो नदी हो जाता। यहाँ बहुवचन की क्रिया लगी है, इसलिए बहुवचन का कर्ता लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है वृक्षाः किमर्थम फलन्ति, वृक्षा मतलब वृक्ष, किमर्थम माने किस लिए, फलन्ति माने फलते हैं। वृक्ष किसके लिए फलते हैं, तो ये भी परोपकाराय, परोपकार के लिए फलते हैं, दूसरों के लिए फलते हैं, स्वयं तो नहीं खाते हैं ना। वृक्षा स्वयमेव न खादन्ति फलानि, ठीक है ना, वृक्ष स्वयं अपने फलों को नहीं खाते हैं, वो किसके लिए फलते हैं, फूलते हैं, हमारे लिए, आपके लिए। वृक्षों में फल लगा हुआ है, चाहे वो जाम का फल हो या हमारा सेब का फल हो या हमारा आम का फल हो, कोई भी हो। ठीक, तो वृक्ष स्वयं फल, जब उसमें फल आ जाते हैं तो वो झुकने लगता है, नीचे की ओर झुकता है कि कोई मुझको तोड़ ले। इसीलिए वृक्षाः किमर्थम फलन्ति, वृक्ष किस लिए फलते हैं, परोपकाराय, परोपकार के लिए फलते हैं। वृक्ष किसके लिए फलते हैं, परोपकार के लिए फलते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, परोपकाराय की फलन्ति, परोपकार के लिए कौन फलते हैं, वृक्षाः किमर्थम फलन्ति, वृक्ष किसके लिए फलते हैं, परोपकार के लिए। अब देखना आप, परोपकाराय की फलन्ति, परोपकार के लिए कौन फलते हैं। अब आंसर में बताइए आप क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है, प्रश्न में चेंजिंग हुई है थोड़ी सी, वहां से कर्ता को हटा करके कर्ता यहाँ आंसर में रख दिया है। ठीक, देखो इसको आप यहाँ जोड़ दीजिए, परोपकाराय के फलन्ति, तो वृक्षा आंसर के रूप में आ गया है, वृक्षा आपका आंसर के रूप में। परोपकार के लिए कौन फलते हैं,
वृक्ष फलते हैं। ठीक है, तो वृक्षाः आ जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो आपका दिया है जिसमें लिखा हुआ है दुर्मः कति पुत्र क्षमः भवति। दुर्मः माने वृक्ष। वृक्ष अगर वृक्ष कितने पुत्रों के समान होता है बताइए, एक वृक्ष को लगाना कितने पुत्रों के समान होता है? तो 10 पुत्र क्षमः एकः द्रुमः। ठीक, 10 पुत्रों को, अगर आप 10 पुत्रों को पाल पोस लीजिए, उनको संस्कार दे दीजिए, या एक वृक्ष को आप वृक्षारोपण कर दीजिए, तो उसका फल क्या होता है? बिल्कुल बराबर होता है, समान होता है, पुत्र क्षमा भवति। फिर इसके बाद दिया हुआ है कि सत्पुरुषाः श्वः भवन्ति। ठीक, कि माने कौन सत्पुरुषाः माने सत्पुरुष होते हैं। कौन सत्पुरुष? वृक्षाः। ठीक है ना, कौन होते हैं? के सत्पुरुषाः भवन्ति, तो वृक्षाः सत्पुरुषाः भवन्ति। वृक्ष सत्पुरुष होते हैं, सत्पुरुषों के समान होते हैं। गावः किमर्थम दुहन्ति, गायें किस लिए दुही जाती हैं? गायें अपना दूध स्वयं पीती हैं क्या? बताइए, गावः किमर्थम दुहन्ति। ठीक, गावः मतलब गायें, किमर्थम माने किस लिए, दुहन्ति दुहति दुहता दुहन्ति, तो किस प्रकार किस लिए दुही जाती हैं? गायें परोपकार के लिए दुही जाती हैं। गाय अपना दूध दूसरों को देती हैं, जैसे हम गाय का दूध तो अमृत के समान भी मानते हैं। ठीक, परोपकाराय दुहन्ति। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ स्वस्य जलम का न पिबन्ति। स्वस्य जलम का न पिबन्ति, स्वयं अपना जल, स्वयस्य स्वयं का जलम माने जल का माने कौन, ना माने नहीं, पिबन्ति माने पीती हैं। स्वयं का जल कौन नहीं पीती है? बताइए जल्दी से। नदी। नदी नहीं पीती है स्वयं अपना जल। स्वयं नदियां अपना जल नहीं पीती हैं, और मेघ अपने स्वयं को, अपने जल को ना पीते हैं और ना उससे उगने वाली फसल को खाते हैं। और क्या, वृक्ष स्वयं अपने फलों को भी नहीं खाते हैं। इसके बाद स्वस्य फलानि के न खादंती, लिखा हुआ ना, स्वस्य फलानि के न खादंती, स्वयं अपने फलों को कौन नहीं खाते हैं? स्वयं अपने फलों को कौन नहीं खाते हैं? आंसर आप लोग दे देंगे जल्दी से। वृक्षाः, कौन नहीं खाते? वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक 7 पर चलेंगे। 7 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा है पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दीजिए। अभी हम लोग 1 वर्ड में आंसर दे रहे थे, मतलब 1 वर्ड में कैसे आंसर दे रहे थे? आपने देखा कि एक प्रश्न है और उसका एक शब्द में आंसर दे दिया, और यहां पर अब आपको क्या करना है? पूरा आंसर लिखना है। लेकिन इसमें भी बहुत कठिन नहीं होता है, बहुत देखना, बहुत सारी चीजें। इदम शरीरम किमर्थम अस्ति, यह शरीर किस लिए है? ठीक है ना, तो यहां किमर्थम की जगह पर आपको बस एक शब्द जोड़ना है, बाकी यही लिख देना है। देखिए, इदम शरीरम परोपकाराय अस्ति, यह शरीर किसके लिए है? परोपकार के लिए। तो बताइए इसमें आपको लॉन्ग आंसर कहां पर लगा? एक शब्द के स्थान पर आपने दूसरा शब्द लिख दिया, तो आपको अतिरिक्त एक ही तो याद करना है, बस 1 वर्ड है आपको। देखो ये तो क्वेश्चन से मिल गया है, ये तो सब आपको प्रश्न से मिल गया है ना। तो संस्कृत जितना सरल और संस्कृत जितने नंबर आप किसी सब्जेक्ट में नहीं ला सकते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर किमर्थम के लिए परोपकार शब्द को आपको याद कर लेना है, परोपकाराय जोड़ देना है, और पूरा आपको क्वेश्चन से लिख देना है। बन गया आपका आंसर। ठीक है ना, लॉन्ग आंसर। वो उसमें 1 नंबर मिलेगा, इसमें 2 नंबर मिल जाएंगे, ध्यान रख लेना। फिर लिखा परोपकाराय इति पदे का विभक्ति। परोपकार शब्द में जो ये परोपकार शब्द लिखा हुआ है, इस पद में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? थोड़ा सा कठिन आया। कैसे? आपने बालक के रूप देखे हैं ना, क्या लिखा हुआ है? बालक। तो यहां प्रथमा में बनेगा बालकः, फिर बनेगा आपका बालकम, फिर बनेगा बालकेन, फिर बनेगा बालकाय, फिर बनेगा बालकात, बालकात, फिर यहाँ बनेगा बालकश, बालकश, फिर यहाँ बनेगा बालके, बनेगा। ऐसे चलते हैं पूरे रूप, मैं पूरे नहीं लिख रहा हूँ, बस यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे लिखा हुआ है। ये लिखा है देखो, परोपकाराय, परोपकारः, परोपकारम, परोपकारम, परोपकाराण, परोपकारेण, परोपकाराय। बताइए कौन सी विभक्ति में बना है? परोपकाराय।
परोपकारात, परोपकारात, परोपकारस्य, परोपकारस्य, परोपकारे, परोपकारे दिया हुआ है। तो देखो ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। कौन क्या पूछ रहा है? इति पदे का विभक्ति कौन सी विभक्ति में है? तो चतुर्थी विभक्ति में। परोपकाराय कहाँ बना हुआ है? चतुर्थी विभक्ति में बना हुआ है। कौन सी विभक्ति में? चतुर्थी विभक्ति में आपका परोपकाराय बन गया है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे? परीक्षा में भी इसको निकालेंगे। ठीक है, परोपकाराय इति पदे चतुर्थी विभक्ति अस्ति। मिल गया आंसर। फिर इसके बाद देखें, फलंती इत्यत्र किम वचनम। फलंती जो पद दिया हुआ है वह किस वचन का रूप है? फलंती, फलंती इत्यत्र किम वचनम, तो किम की जगह आपको जोड़ना है। यहाँ पर देखो का की जगह क्या जोड़ दिया है? चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी बस जोड़ दिया है और आपका पूरा आंसर हो गया। यहाँ देखो किम की जगह फलंती इत्यत्र किम वचनम, तो आपको मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ, ये लिखा हुआ है फलति एक वचन, एक वचन, फलतः द्विवचन, फलंती बहुवचन। बताइए फलंती कौन से वचन का है? बहुवचन का। देखो आपने क्या जोड़ दिया? फलंती इत्यत्र बहुवचनम अस्ति जोड़ दिया। एक एक पद ही आपको याद करना है और बहुत ज़्यादा पद आपको इसमें याद नहीं करने होते और आपसे पूर्ण वाक्य बन जाएंगे पूरे। फिर इसके बाद देखें प्रश्न क्रमांक 8 दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 8 में क्या लिखा है? प्रश्न निर्माणम कुरुत। क्या लिखा है? प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब आपको यहाँ पर प्रश्नों का निर्माण करना है। प्रश्नों का निर्माण कैसे करेंगे वो ध्यानपूर्वक देखें। लिखा हुआ है नद्याः अम्भम, ठीक है ना, नद्याः अम्भम स्वयं न पिबन्ति। ठीक, नदियाँ अपने जल को स्वयं नहीं पीती हैं। किसको नहीं पीती हैं? स्वयं अपने जल को, अम्भम या जलम। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? क्या लिख दोगे? किम, क्या नहीं पीती हैं? अम्भ, जल को। नद्या माने नदियाँ, अम्ब माने जल, स्वयं माने स्वयं, न माने नहीं, पिबंती माने पीती हैं। नदियाँ अपने जल को स्वयं नहीं पीती हैं। तो नदियाँ क्या नहीं पीती हैं? तो नदियाँ किम न स्वयं पिबंती, नद्याः किम न स्वयं पिबंती, नदियाँ क्या स्वयं नहीं पीती? अम्ब, जल। ठीक, फिर लिखा है 10 पुत्र समः द्रुमः भवति। 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष होता है। 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष होता है। तो द्रुमः की जगह क्या हो जाएगा? कहा जोड़ देना है और पूरा आंसर आपका हो जाएगा। देखें क्या हो जाएगा? 10 पुत्र समः, 10 पुत्र समः कह भवति, का हो गया। लेकिन आप देखें इसमें किसके आधार पर हम लोग लगा रहे हैं? ये कह, कम, केन, कस्मई, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्। यहाँ आ जाएगा कौ, कौ, काभ्याम, 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 कयोः, कयोः। यहाँ आ जाएगा के, कान, कैः, केभ्यः, केभ्यः, केसाम, केसु। ठीक है, तो ये आपके क्या है? सर्वनाम रूप है जो प्रश्न निर्माण करने में आपकी हेल्प करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जैसे वृक्षाः सत्पुरुषाः इव सन्ति। वृक्ष सत्पुरुषों के समान होते हैं। वृक्षाः सत्पुरुषाः इव सन्ति, वृक्ष सत्पुरुषों के समान होते हैं। तो ये आपको रूप देखना है। यहाँ पर आप बनाओगे, देखो ये लिखा हुआ है वृक्षा, यहाँ लिखा है वृक्षा, यहाँ लिखना है वृक्षौ,
और यहाँ लिखना है आपको वृक्षाः, दिया हुआ है। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बताइए वृक्षाः कहाँ का रूप लगा हुआ है? बहुवचन का रूप है। उसी के नीचे देखो बहुवचन का प्रथमा विभक्ति में ये लगा हुआ है कि, तो यहाँ पर आपको क्या लगा देना है? के सत्पुरुषाः एव सन्ति, के सत्पुरुषाः एव सन्ति। देखो उसके जस्ट नीचे आ गया ना, के सत्पुरुषाः एव सन्ति, बन जाएगा। तो इसी प्रकार से आप इनको देखोगे तो आपसे ये प्रश्न निर्माण करने वाले शब्द भी बनने लगेंगे। यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है, अगला लिखा है वृक्षाः अन्यस्य छायां कुर्वन्ति। वृक्ष दूसरों को छाया करते हैं, दूसरों के लिए, अन्य के लिए, दूसरों के लिए क्या करते हैं? छाया करते हैं। तो अन्यस्य लिखा हुआ है यहाँ, तो अन्यस्य में आप देखें क्या लिखा है यहाँ, देखो यहाँ से मिलाना अन्यस्य को, आधा सा और या, आधा सा और या, अन्यस्य लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है? कस्य कर देना है। बहुत सरल है, आप बनाओगे ना तो बहुत सरल तरीके से आप बनाओगे। अन्यस्य कस्य, अन्यस्य कस्य, बन जाएगा। फिर यहाँ पर देखें आप, वृक्षाः फलानि न खादन्ति। वृक्ष फलों को नहीं खाते हैं। वृक्ष किसको नहीं खाते? फलों को नहीं खाते। तो फलम फले फलानि, क्या हो जाएगा? फलम फले फलानि। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? किम के कानि, क्या हो जाएगा? किम के कानि, ये नपुंसक लिंग के रूप हो जाएंगे कानि, किम के कानि, ये आ जाएगा आपका फलम फले फलानि किम के कानि, ऐसे बन जाएंगे। अभी आपको, आप ये पुल्लिंग वाले बस सीखिए, फिर इसके बाद मैं आपको स्त्री वाले भी बताऊंगा और नपुंसक वाले भी बतलाऊंगा, तो आपसे सारी चीज़ें बनने लगेंगी। ठीक है, आगे बढ़ूं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 9 नंबर का। 9 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? मेलनम। इसको आपको मेल करना है, सही जोड़ियां मिलाना है। लेकिन सही जोड़ियां कैसे मिलाना है? आपको भी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, बस दोनों लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, मान के चलो आप भी एग्जाम दे रहे हो, मैं भी एग्जाम में बैठा हुआ हूँ, मुझसे भी नहीं बन रहा है, आपसे नहीं बन रहा है, तो कैसे मिलाएंगे हम लोग एग्जाम में, वो देखना है। जैसे यहाँ लिखा ना विद्यालय, तो विद्यालय में क्या हो रहा है? वृक्षाणाम जन्म, वृक्षों का जन्म होता है क्या? प्रवहंती, तो बहती है क्या? याचकान, कोई मांगने वाला है क्या? प्रदर्शनी, तो प्रदर्शनी का मेला लगा हुआ था। ठीक है, तो विद्यालय प्रदर्शनी। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग कहानी को थोड़ा सा अच्छे तरीके से सुनेंगे तो आपसे बन जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है पूज्याः, तो पूज्य क्या है बताइए जल्दी से? पूजनीय अपने लिए क्या है? वृक्षों का जन्म पूजनीय है, या बहना हमारे लिए पूजनीय है, या जो मांगने वाला होता है वो पूजनीय है, या 10 कूप समा, 10 कुओं के समान ये पूजनीय है। तो पूजनीय हमारे लिए क्या है? वृक्षाः, वृक्ष हमारे लिए पूजनीय है। वापी का मतलब क्या होता है? देखिए 10 कूप समा वापी, आपने पहला नंबर का श्लोक देखा होगा आपने कविता, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा ना 10 कूप समा वापी, तो 10 कुओं के बराबर एक जलकुंड होता है, 10 कुओं के बराबर एक जलकुंड होता है, तो ये इसमें आ जाएगा। श्रेष्ठम, श्रेष्ठ क्या है बताइए? नद्याः क्या है? नद्या प्रवहन्ति, नदियाँ बहती हैं। चलो मैंने श्रेष्ठम अभी छोड़ दिया है। निराशान का मतलब क्या होता है? निराशान, और तो इसके लिए याचकान हो जाएगा। तो श्रेष्ठम क्या है? वृक्षों का जन्म ही हमारे लिए श्रेष्ठ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इनको मिलाओगे तो आपसे परीक्षा में ये बन जाएंगे। अभी इसमें देखो, अब इसका आंसर देखते हैं हम लोग, कितने हम लोगों के सही है। देखो ये आ गया है। विद्यालय के लिए क्या प्रयोग किया था? प्रदर्शनी। पूज्या के लिए वृक्षा प्रयोग किया था अपन लोगों ने। ठीक है, और वापी के लिए 10 कूप समाह लगाया था। श्रेष्ठम के लिए वृक्षाणाम जन्म लगाया था। नद्या के लिए प्रवहंती लगाया था। निराशान के लिए याचकान लगाया था। बिल्कुल सब सही निकले हैं। बस ऐसे थोड़ा सा सोच समझ करके हम लोग क्या है, परीक्षा में जब सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छे से हम लोगों से बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 नंबर पर चलते हैं। 10 नंबर का प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखना है? अन्वय लिखना है आपको। ये श्लोक आपके दिए हुए हैं, ये श्लोक आपकी परीक्षा उसमें बुक में भी है, और अगर आपको आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो आप लोग एक काम करिएगा कि अनुवाद भाग 1, 2 और 3 इनको आप अच्छे से देख लीजिए, तो आपसे ये अन्वय भी बन जाएंगे। अन्वय में कुछ नहीं होता है, ब्लैंक दिए हुए हैं उनको छोड़ते जाना है और उनमें टिक लगाते जाना है, ये आपसे अच्छे से बन जाएंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ध्यान पूर्वक देखना है। लिखा हुआ है छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषः इव। लिखा हुआ है ना,
ध्यानपूर्वक देखना कि छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषाय वो, वृक्षा सत्पुरुषाय वो क्या कह रहे? छायामन्यस्य कुर्वन्ति, छाया दूसरों के लिए करते हैं, छाया दूसरों के लिए करते हैं, और तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, और स्वयं बैठते हैं धूप में, गर्मी में, तप में, फलान्यपि परार्थाय, और फल भी देते हैं दूसरों के लिए, वृक्षा सत्पुरुषा एव, और वृक्ष ऐसे सज्जन के समान होते हैं, ऐसे सत्पुरुषों के समान होते हैं। वृक्ष क्या होते हैं? ऐसे सज्जन और सत्पुरुषों के समान होते हैं। अब यहां पर आपको मैं बताऊं, इस मंजूषा की आपको हेल्प लेना है, इसकी सहायता लेकर के आपको इसमें फिल करना है। लेकिन जब आपसे ये भी ना बने तब आपको करना क्या है? जैसे यहां लिखा वृक्षा स्वयं, ठीक है, तो स्वयं में आपको लगा देना है स्वयं वृक्षा, इसमें लगा दिया। फिर देखो तिष्ठन्ति में लगा देना है तिष्ठन्ति, अन्यस्य में लगा देना है अन्यस्य में, कुर्वन्ति कुर्वन्ति में लगा दिया, अपि, और अपि कहाँ गया? ये आ गया, अपि में लगा दिया, परार्थाय परार्थाय में लगा दिया, वृक्षाः, ठीक। अब वृक्षा बचा हुआ है, तो एक वृक्ष तो आप ये लगा दिया है, फिर इव लगा दिया है, इव लग गया है, संति, और संति भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये तो बाद में कोष्ठ ब्रैकेट में लगा है ना, इनको अलग से आप जोड़ सकते हैं। अब यहाँ देखें क्या क्या बचा हुआ है, वृक्षा स्वयमेव, स्वयमेव क्या है? स्वयं छाया इव तिष्ठन्ति, स्वयमेव क्या करते हैं? स्वयमेव आतपे तिष्ठन्ति, आतपे आतपे तिष्ठन्ति, अन्यस्य छायाम कुर्वन्ति, क्या हो गया? अन्यस्य छायाम, अन्यस्य छायाम, पहले में ये आ जाएगा, दूसरों में ये आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? कुर्वन्ति खाली स्थान अपि परार्थाय, दूसरों के अन्यस्य परार्थाय, क्या कह रहे हैं? फलानि सत्पुरुषा अपि परार्थाय वृक्षा इव, ठीक, सत्पुरुषा इव। अब यहां देखो क्या लिखा हुआ है? फलानि अपि, फलानि अपि, फल भी परार्थाय दूसरों के लिए, वृक्षा इव सत्पुरुषा, सत्पुरुषा, वृक्षा इव सत्पुरुषाः। ध्यानपूर्वक देखें, फिर इसमें क्या दिया हुआ है? आपके ये चारों जो आपको मंजूषा की हेल्प से क्या करना है, इसमें फिल कर देना। पहले में आपका ये हो गया, दूसरे में ये, तीसरे में ये, और चौथे में आपको ये फिल कर देना है, ठीक है। तो आपको ये अन्वय यहाँ से ऐसे मिल जाएंगे। फिर आगे देखेंगे, अन्वय देख लीजिए, इसका वो आंसर देख लीजिए, वृक्षा स्वयं आतपे तिष्ठन्ति अन्यस्य छायाम कुर्वन्ति, वृक्ष स्वयं धूप में बैठते हैं और दूसरों को छाया करते हैं, फलानि अपि परार्थाय वृक्षा, और दूसरों के लिए वृक्ष भी फल भी देते हैं, और वृक्षा यु सत्पुरुषा सन्ति, वृक्ष ही सत्पुरुषों के समान होते हैं, वृक्षा यु सत्पुरुषा। इसके बाद फिर से आपके फिल इन द ब्लैंक्स आ गए हैं, यहाँ पर भी आपके खाली स्थान देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें भी आपको मंजूषा की सहायता लेना है, सत्पुरुषा हृदय आतपे द्रुमः संगतिम और फलानि, इसमें भी आपको क्या कर देना है? इसमें इसकी सहायता ले लेना है जो मंजूषा इसमें दी हुई है। मंजूषा में का मतलब ये होता है, जैसे आपको 4 ऑप्शन दे दिए या 5 ऑप्शन दे दिए, उनका ऑप्शन का आपको सदुपयोग करना है और इसमें आपको फिल करना है, जिससे आपको हेल्प मिल जाती है परीक्षा में बहुत सारी, ठीक है। तो देखिएगा फर्स्ट नंबर का क्या होगा, ठीक है। पहला दिया हुआ है आपका, भवान सज्जना नाम खालिस्थान करोतु, भवान मतलब आप, सज्जना नाम माने सज्जन, ठीक है ना, सज्जन, आप सज्जन लोग क्या करते हैं? खालिस्थान करोतु, सत्पुरुषाः सत्पुरुष करते हैं, हृदय तालाब करते हैं, आतपे द्रुमः संगतिम और फलानी। उन्होंने क्या कह दिया है? भवान सज्जना नाम संगतिम करोतु, क्या है? आप लोग सज्जनों की संगति करो। तो पहले नंबर में आपका क्या आ जाएगा? संगतिम, भवान संगतिम करोतु, हमें क्या है? हम लोगों को सज्जनों की संगति करनी चाहिए। दूसरा दिया है 10 वापी समूह भवति, क्या 10 वापियों के हम समान क्या होता है? 10 जल कुंडों के समान होता है एक तालाब। अगर आप क्या कर देते हैं? 10 जल कुंड बनवा देते हैं, 10 जल कुंड मतलब समझ रहे ना, जैसे नहर आदि की बात करते हैं सिंचाई के लिए, तो आप अगर छोटे छोटे 10 जल कुंड बनवा देते हैं या एक तालाब बनवा दो, उसका पुण्य बराबर होता है। और 10 कुएं खोदवा दो तो एक जल कुंड बराबर होता है। 10 पुत्रों
10 पुत्रों के समान क्या होता है? एक वृक्ष होता है, ध्यान रखना। और 10 तालाबों के समान एक पुत्र होता है। अगर आपने 10 तालाब खुदवा दिए हैं तो उससे अच्छा है कि एक पुत्र को आप अच्छे संस्कार दे दीजिए, आज्ञाकारी बना दीजिए, तो 10 तालाबों की आपको आवश्यकता नहीं है। और अगर आप 10 पुत्रों को संस्कार देने का काम कर रहे हैं तो उससे अच्छा है कि आप फिर क्या करो, एक वृक्षारोपण कर दें, एक वृक्ष लगा दें। तो 10 पुत्रों को संस्कारवान बनाने से अच्छा है क्या कि एक वृक्षारोपण कर दें, जिससे प्रकृति का कल्याण होगा। 10 पुत्रों में जितना संस्कार देने में आपका भविष्य पूरा लगना है और जितना आप उनको संस्कार दे रहे हैं, मतलब जितनी मेहनत आपको 10 पुत्रों के संस्कार में पालने में पोषने में लगेगी, उतना आप एक वृक्षारोपण करके क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर उन्होंने कहा है 10 वापी समूह हृदय भवती, 10 जल कुंडों के समान एक तालाब होता है। फिर वृक्षा खालिस्थान इव भवंती, वृक्ष क्या होते हैं? सत्पुरुषाः इव भवंती। दूसरे में ये हो जाएगा, तीसरे नंबर में सत्पुरुषाः हो जाएगा, सत्पुरुषाः। वृक्षाः प्राणिभ्यः, वृक्ष प्राणियों के लिए खालिस्थान यच्छन्ति, क्या देते हैं? फलानि। क्या देते हैं? फलानि यच्छन्ति। वृक्ष प्राणियों के लिए क्या देते हैं? फलानि यच्छन्ति। वृक्ष प्राणियों के लिए फलानि यच्छन्ति, फल देते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? 10 संतान क्षमा, 10 संतानों के समान क्या है? एक वृक्षा भवति, एक दुर्मः भवति। 10 संतानों के समान एक वृक्ष होता है। इसीलिए बहुत सोच समझ करके हमें वृक्षों की कटाई करनी चाहिए। अगर आपकी आवश्यकता नहीं है तो वृक्षों की कटाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 10 पुत्रों के समान दोष लगता है अगर एक वृक्ष को आपने काट दिया, मतलब 10 संतानों का आप क्या कर रहे हैं? हत्या कर रहे हैं। इसीलिए वृक्षों को बिल्कुल भी कट नहीं करना चाहिए। 10 संतान क्षमः दुर्मः भवति। फिर इसके बाद दिया हुआ है वृक्षाः स्वयं खालिस्थान तिष्ठन्ति, कहाँ? आतपे। वृक्ष स्वयं कहाँ? धूप में, तप में बैठते हैं और आपको क्या देते हैं? छाया देते हैं। इसीलिए वृक्षारोपणम कुर्वन्ति, इसलिए वृक्ष का रोपण करो, वृक्षारोपण करो और पर्यावरण की रक्षा करो, पर्यावरण की रक्षा करो। चलिए यहाँ आप लोग एक बार आंसर देख लीजिए। आंसर में क्या दिया हुआ है? भवान सज्जनानां संगतिम करोति, आप लोग सज्जनों की संगति करो। 10 वापी समूह हृदय भवति, 10 जलकुंडों के समान एक तालाब होता है। वृक्षा सत्पुरुषा एव भवन्ति, वृक्ष सत्पुरुषों के समान होते हैं। और वृक्षा प्राणिभ्यः फलानि यच्छन्ति, वृक्ष प्राणियों के लिए फल देते हैं। 10 संतान क्षमा द्रुमा भवति, वृक्षा स्वयं आतपे तिष्ठन्ति, वृक्ष स्वयं धूप में बैठते हैं और हमको क्या देते हैं? छाया देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक हमारा 12 नंबर का दिया हुआ है। 12 नंबर का प्रश्न देखिएगा ध्यानपूर्वक, क्या लिखा हुआ है इसमें। प्रश्न क्रमांक दिया हुआ है 12 का आ, मतलब 12 नंबर का आ दिया हुआ है, जिसमें लिखा है मंजूषातः समानार्थक कृप्रदानी, ठीक है ना, समानार्थक पदानी चित्वा लिखत। मंजूषा की सहायता से आपको क्या है, क्या करना है? समानार्थक पदों को चुन करके इसमें लिखना है। अभी और भी होंगे, मेघाः अर्थिनाः वृक्षाः सत्पुरुषाः जलम, ठीक है। इसमें से आपको यहाँ पर क्या कर देना है? समानार्थी पदों को लिखना है। जैसे ये लिखे मेघा का मतलब वारिवाहा, मेघ का मतलब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? जैसे बादलों की बात करें, हम मेघों की बात करें तो व्योम, गगन, आकाश, नभ, अंबर, शून्य, महान, ये भी हमारे सब पर्यायवाची होते हैं बादलों के, ठीक है ना। फिर यहाँ अर्थिना का मतलब होता है याचिका, चाहने वाला, भिक्षुक, मांगने वाला, ठीक है ना, याचकर्ता। तो हम अर्थिना का मतलब अर्थ को चाहने वाला। वृक्षा का मतलब महीरुहा, वृक्ष का मतलब द्रुप भी होता है, वृक्ष का मतलब तरु भी होता है, वृक्ष का मतलब द्रुमः भी होता है, और वृक्ष का मतलब विटप भी होता है। तो ये वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं। पर्यायवाचियों की बात कर रहे हैं ना। सत्पुरुषाः का मतलब होता है सज्जना, सत्पुरुषाः का मतलब होता है विभूतियाः, सत्पुरुषाः का मतलब सताम, ये सब सज्जनों के पर्यायवाची हैं, ठीक। जलम शब्द दिया हुआ है, जल को हम क्या कर सकते हैं? अम्भ भी कह सकते हैं, जल को पया भी कह सकते हैं, जल को अमृत भी कह सकते हैं, जल को नीर भी कह सकते हैं, जल को हम क्या कह सकते हैं? बताइए जल्दी से। नीरज, ठीक है ना, बताइए। और क्या कर सकते हैं इसमें? क्या कह सकते हैं? पया भी कह सकते हैं जल को, और पान भी कह सकते हैं।
फिर ये पानी के हमारे पर्यायवाची। फिर इसके बाद देखो 12th हमारा दिया हुआ है, फिर से 12 नंबर का प्रश्न है और इसमें आ नंबर का ऑप्शन आ गया। क्या आ गया है? आ नंबर का ऑप्शन है। इसमें देखो दिया है आम अथवा ना इति लिखत। ठीक, सही और गलत लिखना है। आम का मतलब हाँ और ना का मतलब नहीं। जो वाक्य सही होगा उसमें आम लिखना है और जो वाक्य गलत होगा उसमें क्या लिख देना है? ना लिख देना है। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूं, यहां पर लिखा है दुर्जना नाम संगतिम करणीयम। दुर्जनों की संगति को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दुर्जना नाम मतलब, दुर्जन का मतलब होता है दुष्ट, दुर्जन का मतलब होता है बुरे व्यक्ति, दुर्जन का मतलब होता है कुसंगति। क्या हमें दुर्जन व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए? तो ना, नहीं करनी चाहिए। फिर क्या लिखा? वृक्षा प्राणीभ्या पुष्पाणि यच्छन्ति। वृक्ष प्राणियों के लिए फूल देते हैं। बताइए, फूल देते हैं? बिल्कुल देते हैं, फूल भी देते हैं और फल भी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तो आम लिखे दे रहे हैं, बाद में देख लेंगे कि क्या है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि वृक्ष अपने फूलों को स्वयं निगल जाते हैं और तभी तो निगलने के बाद ही तो फल बनता है, ये भी हो जाता है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है दुर्मः 10 संतान क्षमा भवति। एक वृक्ष 10 संतानों के समान होता है। हाँ बिल्कुल होता है, तो आम हो जाएगा। एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है, तो बिल्कुल होता है। वृक्षा स्वार्थाय फलानि यच्छन्ति। वृक्ष स्वार्थ के लिए क्या करते हैं? फल देते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कि हम इनको फल देंगे तो ये हमें पानी देंगे ना, स्वार्थ के लिए नहीं देते हैं, इसलिए ये वाक्य बिल्कुल गलत है। फिर क्या दिया हुआ? महीरुहा धन्याः भवन्ति। महीरुहा मतलब वृक्ष धन्य होते हैं, वृक्ष धन्य होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। वृक्ष क्या होते हैं? धन्य हैं, जो इस प्रकृति को संतुलन में बनाए हुए हैं, वृक्ष धन्य है। फिर क्या लिखा है? वारिवाहा खलु सस्यम अदंति। मेघ निश्चित स्वयं क्या है? अपनी फल, उसको फसल को अदंति माने लेते हैं, तो वारिवाहा खलु सस्यम अदंति ना। ठीक है ना, तो वारिवाहा मेघ स्वयं फसल को नहीं खाते हैं, स्वयं अपने उस जल को नहीं खाते हैं। ध्यान रखें, दुर्जना संगति करनी चाहिए ना। वृक्षा प्राणीभ्य पुष्पाणि यच्छन्ति आम। 10 संतानों के समान एक वृक्ष होता है, तो आम। वृक्षा स्वार्थाय फलानि यच्छन्ति ना, देखो ना। महीरुहा धन्याः भवन्ति आम। और लास्ट है वारिवाहा खलु सस्यम अदन्ति। मेघ स्वयं अपनी जल से जो उगाई हुई फसल होती है वो खा लेते हैं, तो नहीं। समझ में आ गया? वारिवाहा का मतलब होता है मेघ, बादल, और खलु माने निश्चय, सस्यम माने फसल, अदंती माने लेते हैं। बादल स्वयं फसल को कहाँ लेते हैं? वो तो दूसरों के लिए, किसानों के लिए जल वृष्टि करते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 नंबर का ई, ऑप्शन में दिया हुआ है ई नंबर। ठीक है, इसमें लिखा है रेखांकितम अशुद्धम पदम शुद्धम कृत्वा वाक्यानि पुनर्लिखत। ठीक, अंडरलाइन जो पद दिए गए हैं उनको क्या कर लेना है? शुद्ध करके, उनको अशुद्ध पद दिए गए हैं उनको शुद्ध करके आपको वाक्यों को दोबारा से लिखना है। यहाँ पर लिखा है वृक्षा परार्थाय फलानि यच्छन्ति। ठीक, तो यहाँ पर देखो फलानि यच्छन्ति बहुवचन लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। वृक्षा वृक्षौ वृक्षाः। देखो यहाँ पर छोटा छा है, यहाँ पर बड़ा अच्छा हो गया है। अच्छा, ठीक है ना, बड़ा अच्छा। जैसा कर्ता वैसी क्रिया होनी चाहिए, ये इसके आधार पर ये गलत हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा जो अंडरलाइन पद हैं वो क्या हैं? क्या है? अशुद्ध हैं, उनको सही करना है। जैसे यहाँ देखो नद्याः जलम स्वयमेव न पिबति, तो नदियाँ अपने जल को स्वयं नहीं पीती है, तो यहाँ पर एक वचन की क्रिया लग गई है, तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है? पिबंती बन जाएगा आपका। बहुवचन की क्रिया लगाओगे, क्योंकि बहुवचन का कर्ता लगा हुआ है तो बहुवचन की क्रिया लग जाएगी, इसीलिए आपका यहाँ पर हो जाएगा नद्याः स्वयमेव न पिबन्ति। क्या हो जाएगा? पिबन्ति हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है अहम जीव शास्त्र पुस्तकम पठावः। मैं जीव शास्त्र की क्या करता हूँ? पुस्तक को पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर अहम के साथ में पठावा नहीं लगना चाहिए, यहाँ होगा पठामी। आमी आवह आमः। ठीक है ना, अहम के साथ में पठामी लगता है और आवाम के साथ में पठावह लगता है, तो यहाँ ठीक है ना। तो ध्यान रखना आवाम। अच्छा, यहाँ नहीं करना है चेंज, यहाँ करना है, सॉरी, ठीक, यहाँ नहीं करना, यहाँ करना है। तो यहाँ पर
आपको अहम की जगह आवाम कर देना है, ये कर दिया ना आवाम, ठीक है। ध्यान रखोगे यहाँ पर जहाँ पर अंडरलाइन है वहाँ चेंज करना है, अंतिम चेंज नहीं करना है। अहम की जगह आवाम कर दीजिए तो वाक्य आपका सही हो जाएगा। इसके बाद दिया है मुदिता सुभाषिता श्रावयति। मुदिता क्या करती है, सुभाषित श्लोक को सुनाती है, ठीक। तो सुभाषितानी कि सुभाषितम, सुभाषितम, ठीक है ना। मुदिता सुभाषितम श्रावयति, मुदिता नाम की जो लड़की है फिर वो क्या करती है, वो कहावत सुनाती है, उस सुभाषितानी श्लोकों को सुनाती है। एकम वृक्षः उपकारकः भवति, एक वृक्ष उपकारक होता है, उपकारकम भवति। तो एक क्या हो जाएगा, एकम वृक्षा हो जाएगा कि एक वृक्षा, एकम नहीं, एक वृक्षा उपकारकः भवति, एक वृक्ष उपकारक होता है। एक वृक्ष क्या होता है, उपकारक होता है। वृक्षा परोपकारः फलन्ति, तो वृक्ष परोपकार न फलन्ति के वृक्ष परोपकाराय फलन्ति, परोपकाराय हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का रूप लग जाएगा। वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति, वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं। तो शुद्ध वाक्य को वो अशुद्ध वाक्य को आपको शुद्ध करते हुए आगे बढ़ना है। प्रश्न क्रमांक हम लोग 13 पर चलेंगे। 13 नंबर का प्रश्न देखिएगा क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, नीचे लिखे हुए जो पद हैं उनको आधार मान करके वाक्यों की रचना करना है। जैसे वारिवाहा लिखा हुआ है, वर्षंती लिखा हुआ है, नद्या लिखा हुआ है, तो इसमें छोटे छोटे वाक्य आपको लिख देना है, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ लिखोगे कि वारिवाहा स्वयमेव सस्यम न अदंती, ठीक है ना। यहाँ जैसे लिख दिया है वारिवाहा, वारिवाहा खलु सस्यम न अदंती, अदंती, ठीक है। इसका मतलब ये है मेघ स्वयं फसल को नहीं खाते, ठीक है। फिर यहाँ वर्षंती लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखो मेघाः जलम, ठीक है, मेघाः जलम वर्षंती, मेघों से जल बरसता है। नद्याः स्वयमेव, स्वयमेव जलम न पिबंती, ऐसे जो आपके बुक से दिए हुए हैं उनको भी लिख सकते हैं, नहीं तो और धीरे धीरे वारिवाया सस्यम नादंती, ठीक। सरल सरल वाक्य आप देखें। मेघा पृथिव्याम वर्षंती, मेघ पृथ्वी पर क्या करते हैं, बरसते हैं। फिर इसमें भी देखो सरल तरीके से देखना, नद्याः स्वयमेव जलम न पिबंती, नदियाँ स्वयं जल को नहीं पीती हैं। सरल तरीके से आप नद्याः जलम न पिबंती, नदियाँ जल को नहीं पीती हैं। और मेघाः वर्षंती, ऐसे भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं कि पृथ्वी पर जल बरसता है। मेघा वर्षंती, मेघ बरसते हैं, सीधा सीधा कर देना। वारिवाहाः न अदंती सस्यम, ठीक। तो ये तो वाक्य पूरा हो जाएगा। फिर लिखा नद्याः जलम न पिबंती, स्वयमेव हटा दीजिए, नद्याः जलम न पिबंती, ये भी आप ऐसे बिल्कुल सरल तरीके से छोटा वाक्य आप कर सकते हैं। फिर दिया हुआ है श्रावयतु माने सुनाती है, और पठितवती माने पढ़ती है, आतपे माने धूप। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए ये वाक्य क्या लिखा हुआ है, भवती सुभाषितम श्रावयतु, आप क्या करो, सुभाषित कथन को सुनाओ। फिर लिखा पठितवती एकम सुभाषितम पठितवती, एक सुभाषित श्लोक को क्या करती है, पढ़ती है, एक सुभाषित श्लोक को पढ़ती है। आतपे, आतपे माने धूप में, वृक्षा स्वयं आतपे तिष्ठन्ति, वृक्ष स्वयं धूप में क्या करते हैं, तिष्ठन्ति माने बैठते हैं, स्वयं धूप में तपते हैं, स्वयं धूप में तपते हैं। यहाँ पर देखें प्रश्न क्रमांक 14 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। अब यहाँ पर अभी हम लोग क्या कर रहे थे, एक छोटे से शब्द की सहायता से वाक्यों का निर्माण कर रहे थे। अब आपको हिंदी में लिखे हुए हैं, अब आपको इनको क्या कर देना है, संस्कृत में बना देना है। तो संस्कृत में कैसे, वृक्षा शुद्ध हवा देते हैं, वृक्ष शुद्ध हवा देते हैं। तो यहाँ पर क्या कर दोगे आप, वृक्षा शुद्धम वायुम ददाति, वृक्ष शुद्ध हवा देते हैं, ठीक है ना। तो वृक्ष शुद्ध हवा देते हैं, तो वृक्षाः क्या हो जाएगा यहाँ, वृक्षाः शुद्धम वायुम ददाति, ददाति दत्तः ददति, ठीक है, वृक्षाः शुद्धम वायुम ददति, ये आपका
हो जाएगा। फिर इसमें दिया हुआ है मुदिता कक्षा में सुभाषित को सुनाती है, तो मुदिता सुभाषितम श्रावयतु, श्रावयति, ठीक है। वृक्षा शुद्धम वायुम यच्छन्ति, यह देते हैं या ददति भी कर सकते हैं। फिर मुदिता वर्गे सुभाषितम श्रावयति, मुदिता वर्गे, वर्गे मतलब कक्षा, तो सीधा सीधा कक्षा भी कर सकते हैं या कक्षाम भी कर सकते, कक्षायाम। मुदिता कक्षायाम सुभाषितम श्रावयति, मुदिता कक्षा में सुभाषित सुनाती है। मेरी माता अच्छी है, तो यहां हो जाएगा क्या, मम माता शोभनम अस्ति, शोभनम, मम माता, मेरी माता अच्छी है, तो यहाँ पर मातरम भी हो जाएगा, मम मातुः भी हो जाएगा, मेरी माता, ठीक है। मम माता वरम अस्ति, वरम माने भी अच्छा होता है, मम माता शोभनम अस्ति या वरम अस्ति, ठीक, मेरी माता अच्छी है। वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं, तो वृक्ष देखिए, वृक्षाः स्वयमेव फलम न खादन्ति, स्वयमेव फलानि न खादन्ति, फलानि न खादन्ति। वृक्षा स्वयमेव फलानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं ही फलों को नहीं खाते। अब इसमें भी आपको एक बात ध्यान रख लेना है, देखो ये लिखा वृक्षा स्वयं फलानि न आदंती, अदंती माने भी खाना ही होता है और खादंती माने भी खाना होता है, ठीक। तो आप जो भी क्रिया लगाओगे वो भी आप लगा सकते हो। वृक्ष पूज्य होते हैं, वृक्ष पूज्य होते हैं, तो वृक्षाः पूज्याः भवन्ति, वृक्षाः पूज्याः भवन्ति, वृक्ष पूज्य होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा वृक्षाः पूज्याः भवन्ति, वृक्ष पूज्य होते हैं, पूजनीय होते हैं, ठीक। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक रहेगा हमारा 15 नंबर का। 15 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। लिखा हुआ है अधोलिखिताम प्रहेलिकाम पठित्वा उत्तरम वदन्तु, नीचे लिखी हुई प्रहेलिका माने पहेली को, पठित्वा माने पढ़ करके, उत्तरम माने उत्तर को, वदन्तु माने बोलो, ठीक है। वृक्षाग्रवासी नाचा पक्षी राजा, वृक्षाग्रवासी नाचा पक्षी राजा, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघा। ध्यान रखना क्या कह रहे हैं, बिभ्रन्न घटो न मेघा। वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजा, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, त्वगवस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, जलम न बिभ्रन्न घटो न मेघा। क्या कह रहे कि वृक्षाग्रवासी, वृक्ष अग्रवासी, और आगे से पीछे से ऐसा लग रहा है जैसे वृक्ष हो उसके ऊपर, ठीक है ना। वृक्षाग्रवासी, वृक्षों पर रहने वाला, नाचा पक्षी राजा, लेकिन पक्षी राज नहीं है, पक्षियों का राजा नहीं है, वृक्षों के ऊपर रहता है। वृक्षाग्रवासी, वृक्ष के ऊपर रहने वाला है, लेकिन पक्षियों का राजा नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, 3 नेत्र हैं, लेकिन भगवान शंकर नहीं है, शूलपाणि नहीं है, भगवान शंकर नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, और क्या है, त्वग वस्त्र, और रेशों वाले चर्म जैसे वस्त्रों को धारण करने वाला है, लेकिन सिद्ध योगी भी नहीं है। जलम चा बिभ्रन्न घटो न मेघा, और जल रखा रहता है उसके अंदर, लेकिन घट नहीं है और मेघ भी नहीं है। और जल से क्या रहता है, भरा हुआ रहता है, लेकिन घड़ा भी नहीं है और बादल भी नहीं है। तो भाई कौन है, आप लोगों के लिए छोड़ दूं आंसर, आप लोगों के लिए छोड़ दूं क्या, जल्दी से बताएं। चलो मैं आपको
एक सांकेतिक भाषा में दे रहा हूं, श्रीफल। श्रीफल को कौन कौन जानता है, जल्दी से बताइए, कौन कौन जानता है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिए, श्रीफल को कौन कौन जानता है, वही इसका आंसर हो जाएगा। नारिकेलम, नारियल, नारियल आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना, नारियल इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या कहा, वृक्षाग्रवासी। आपने देखा होगा ऐसा रहता है ना, ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे रहते, नारियल के ऊपर जटे रहते हैं कि नहीं रहते हैं? आप लोगों ने देखा है नारियल, और अंदर से ऐसे 3 नेत्र रहते हैं, उसके ऊपर रहते हैं ना, ये श्रीफल, ये ऐसे रहता है श्रीफल, नारियल, देखा है ना। और इसमें आपने एक बात और देखी होगी कि इसके अंदर जल भी होता है। तो उसने कहा वृक्षाग्रवासी, और पेड़ के, वृक्ष के ऊपर रहता है। नारियल का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लंबा होता है और ऐसे 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 रहता है, और यहाँ बिल्कुल यहाँ ऐसे 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 लगे रहते हैं नारियल, ऐसे लटकते रहते हैं ये नारियल, ऐसे लगे रहते हैं। तो अग्रवासी, अग्र माने वृक्ष के बिल्कुल अग्रभाग में रहने वाले ये नारियल हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, वृक्षाग्रवासी, वृक्ष के अग्रभाग में रहने वाला, लेकिन पक्षीराज नहीं है। और क्या, त्रिनेत्रधारी, 3 नेत्रों को धारण किए हुए है, लेकिन शूलपाणी भगवान शंकर नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, ये देखो इतने जटाओं वाले वस्त्रों को धारण किए हुए, लेकिन सिद्ध योगी नहीं है। और जलम च बिभ्रन घटो न मेघा, और जल इसके अंदर परिपूर्ण रहता है, लेकिन ना तो घड़ा है और ना ही बादल है। तो कौन है, नारियल, नारिकेलम। क्या है, नारिकेलम, नारिकेलम। समझ में आ गया? चलिए, यहां पर ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं समाप्त। आप लोग इसको अच्छे से करिएगा, और कहीं पर कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दीजिएगा। और आप लोग भी कभी कभी एक आध पहेलियाँ मुझसे भी पूछ लिया करो, ठीक है ना। मैं भी देखा करूंगा कि अब पहेली भाई बच्चों ने दी है तो मुझे करके लाना है। जल्दी से जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों के पास ये पहेली जरूर भेज दीजिएगा। उनसे भी जरा पूछिएगा कि इस पहेली का आंसर क्या है, ठीक है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की पहले मैं बात करूं तो यहाँ पर क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, केजी से लेकर के 12 क्लास तक। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों के नोट्स, वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी आपको ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ध्यान रखेंगे, यदि सोशल मीडिया पर आप लोग अन्यत्र जगह भी एक्टिव रहते हैं यूट्यूब के अलावा, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करो मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।